समर इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार गोस्वामी। आज बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर। 2022 के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और पहला जो चरण है, पहले चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। वहीं 10 फरवरी के बाद में 10 से 11 फरवरी के बाद में चुनाव का जो प्रचार है उस पर रोक भी लग जाएगी। आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के विधानसभा 42 हसनपुर में। यहाँ से पहले गंगेश्वरी विधानसभा हुआ करती थी और उस समय बीजेपी की रिजर्व सीट गंगेश्वरी विधानसभा रही, लेकिन उसके बाद में जब इस विधानसभा को हसनपुर से जोड़ा गया और हसनपुर विधानसभा को बनाया गया तो उस समय 2012 में कमाल अख्तर यहां से विधायक बने। उस समय समाजवादी में कमाल अख्तर विधायक भी बने और कैबिनेट मंत्री रहे 2012 से 2017 तक। लेकिन उसके बाद में 2017 में एक बहार आई और बीजेपी की बहार उसको कहा जाता था। उस समय महेंद्र सिंह खड़गवंशी को विधायक बनाया गया और इस बार दूसरी बार उन्हें विधानसभा 42 से टिकट हुआ है। लेकिन हालांकि आज के हालात क्या है विधानसभा 42 की, ये सभी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। और समाजवादी पार्टी से जो मुखिया गुजर हैं वो बाहरी है, बताया जाता है कि वो बाहर से आए हैं और इस क्षेत्र में आए हैं। मुखिया गुजर को प्रत्याशी बनाया गया है समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस से आसिम को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं जो क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र की जनता क्या सोच रही है और इस बार विधानसभा में जो किसको लाने का इनका विचार है। हसनपुर विधानसभा की केवल हम बात करेंगे, केवल बात करनी है हमें हसनपुर विधानसभा की, ना कि हम उत्तर प्रदेश की भी पूरी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं जानूंगा आपसे कि किस तरीके के हालात और किस तरीके का माहौल है। शुभ नाम क्या हुआ? दिनेश गुजर। दिनेश जी, कैसा हालचाल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का सही चल रहा है जी। अच्छा, यहाँ पे विधानसभा 42 में क्या रहेगा, क्या लग रहा है कि किस तरीके की सरकार, कौन यहाँ से बनने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है? यहाँ पे सपा की सरकार बनने वाली है। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार नहीं, विधानसभा 42 की सीट की हम बात करें। हाँ जी, समाजवादी पार्टी का है यहाँ पे जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार, क्यों ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की बनने वाली है? यहाँ पे काफ़ी बेरोजगारी है इसलिए बनने जा रही है और लूट खसोट बहुत ज़्यादा है तो लोग परेशान हैं भाजपा से। भाजपा से परेशान है। दूसरे भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, हमें एक बार इनसे बात कर लेते हैं। शुभ नाम क्या हुआ? पास आ जाओ थोड़े। यशपाल सिंह। यशपाल जी, क्या हालचाल है चुनाव का? यहाँ पर मौसम के साथ साथ सर्दी चल रही है और चुनाव के सरगर्मियां तेज होती जा रही है। क्या हालचाल चल रहा है चुनाव का? जी जी, सर्दी से ज़्यादा जो लहर चल रही है मुखिया गुजर की चल रही है। वो किसी जाति पाति की बात नहीं करते हैं, वो सर्व समाज के हैं और सब समाजों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। चाहे वो खड़गवंशी जी हैं, चाहे वो प्रजापति जी हैं, सभी समाजों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि एक तरफा चुनाव मुखिया गुजर के पक्ष में, मुखिया गुजर के पक्ष में चुनाव जा रहा है। अच्छा, बताया जाता है मुखिया गुजर बाहरी प्रत्याशी हैं। जी नहीं, मुखिया गुजर बाहरी प्रत्याशी नहीं है। उनकी तो लगभग यहाँ से 20 साल पहले वो यहाँ के काश्तकार हैं। 300 बीघे ज़मीन उनकी गारापुर में और नज़दीकी पड़ोसी गांव में उनका मकान भी है और हसनपुर विधानसभा में मकान बनाने जा रहे हैं। मुखिया गुजर यहाँ स्थायी निवासी हैं, बहुत अच्छे हैं, सभी लोग क्षेत्र के उनसे परिचित हैं और सभी क्षेत्र के लोग परिचित हैं। छपना में भी उनका मकान है। क्षेत्र के लोगों ने जो अपनी जो भ्रष्टाचार है और ये पशु इधर उधर घूम रहे हैं, जो पुलिस परेशान कर रही है, इनके उसमें मुखिया गुजर जी का जो लोगों मिले इनसे कि साहब आपकी ज़रूरत है, कमाल अख्तर जी यहाँ से चले गए, आप जैसा आदमी यहाँ नहीं है और आपके अलावा कोई क्षेत्र की सेवा ऐसी नहीं कर सकता। अच्छा, क्षेत्र की सेवा तो नहीं कर सकता, लेकिन सुनने में आता है कि मुखिया गुजर बाहरी भी हैं और यहाँ पर जैसे वो आए हैं, आने के बाद उन्होंने कुछ 2-4 तरीके के भाषण दिए तो लोग बड़ा उनका विरोध कर रहे हैं। उसका क्या हालचाल? जी नहीं, ये तो गलत बात है। तो विरोध ही विरोध करेंगे। कौन? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले विरोध करेंगे। शुभ नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम है चौधरी रियाजुद्दीन उर्फ बुद्धन प्रधान जी ढक्का। क्या नाम बताया? रियाजुद्दीन उर्फ बुद्धन प्रधान जी ढक्का। रियाजुद्दीन जी। रियाजुद्दीन जी, ढक्का यहाँ से जहाँ जिस समय हम खड़े हैं ये विधानसभा 42 का एक गाँव है, तो ढक्का के क्या हालचाल है? ढक्का हाथ में आप ये समझिए कम से कम 70% जो है वो पब्लिक मुखिया गुजर के साथ समर्थन में है। क्योंकि एक बात ये रही, जो अखिलेश जी जो मुख्यमंत्री हैं पहले भी रह चुके हैं और अब भी हैं, ऐसा मुख्यमंत्री जो है शायद यूपी के अंदर किसी को मिल सके। जो उन्होंने पहले योजनाएं बनाई थी, जो कहा था उन्होंने सच कहा था, वो उन्होंने पूरा किया है। जो अब घोषणाएँ कर रहे हैं वो, जैसे कि ट्यूबवेल की लाइट फ्री है, घर की लाइट फ्री है और ब्याज मुक्त कर्ज दिलाने का जो वादा किया उन्होंने, वो उसी की बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। और वो मैं समझता हूँ हर पब्लिक को लाइट सबके घर में है, मीटर सबके घर में है, सभी को फ़ायदा। और किसी जातिवाद या किसी कॉम्प्रस में चुनाव नहीं मतलब बनाते हैं। वो उनका सिर्फ मकसद ये है कि पब्लिक की सेवा करना, समझे। यूपी में जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करना। भ्रष्टाचार कहाँ है? भ्रष्टाचार साहब तो इसी आप विधानसभा में देख लीजिए। मुखिया गुजर जो बता रहे आए हैं लड़ने के लिए, सिर्फ इसलिए आए हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि जो महेंद्र सिंह खड़गवंशी विधायक रह चुके हैं यहाँ के, जो आज मौजूद चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने किसी टेररी वाले को नहीं छोड़ा जो पैसे नहीं लिए, किसी टेम्पो वाले को नहीं छोड़ा जो पैसे नहीं लिए, रेता वाले से
जो खनन में पैसे उन्होंने ऐसा है कहीं नहीं लिए कहीं। यानी कि खनन का कारोबार भी? जी इन्होंने हाँ पैसा लिया है खनन, हम दिखाएं पकड़वा देंगे उनको, वो ट्रॉली भरवाते हैं पैसा लेते हैं। अच्छा, अपना क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद यासद। यासद या असद? रियासत। रियासत। अच्छा रियासत भाई, चुनाव की सरगर्मियां बड़ी तेज हो रही हैं और आजकल चुनाव बड़ा अजीब तरीके से चल रहा है। और पहले तो यहाँ पर विधानसभा 42 में 2012 में चुनाव हुआ था, वो चुनाव हुआ सर्व समाज के हित में, और 2017 में जो चुनाव हुआ था बताया जाता है कि यहाँ एचएम पे चुनाव हुआ था। लेकिन इस बार कोई भी यानी कि गठबंधन से या बीजेपी से कोई भी प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। तो इस बार चुनाव किस तरीके से होगा? क्या एचएम पे चुनाव होगा या सर्व जनहिताय पे, या किस तरीके से मतलब चुनाव होने वाला? हमें प्रत्याशी नहीं देखना, ये नहीं देखना ये क्या है, हमें देखना पार्टी कौन सी सरकार बना रही है और किसकी तरफ हमें जाना है। और मेन चीज़ ये है समाजवादी की सरकार बन रही है, समाजवादी को वोट देना है। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है कि समाजवादी की सरकार बन रही है, समाजवादी को वोट देना है, लेकिन केवल पार्टी को वोट देना है या कुछ मुद्दे या कुछ वैसी कुछ बातें हैं? मुद्दे बता रहे हैं, बिजली फ्री हो रही है घर की भी और जंगल की भी, और ये पशु जो आवारा घूम रहे हैं इन पे भी लगाम लगेगी। जो परेशानी बहुत है, जंगलों में रातों को रहना पड़ता है रखने के लिए, वो भी आसानी होगी। वो भी आसानी होगी। हमने बात की और बाहर चल रही है यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर मुखिया गुजर की। मुखिया गुजर पर यहाँ के ग्रामीण जो चाहते हैं कि मुखिया गुजर को इस बार विधायक बनाना चाहते हैं, इस विधानसभा के जो सरकार बनाना चाहते हैं वो उन्हें बनाना। जी बन गए, वो तो बन गए, बन गए। कम से कम जीतेंगे 50,000 वोटों से। 50,000 वोटों से जी बढ़िया जीत होगी, रिकॉर्ड जीत होगी पूरा, यहाँ नहीं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है लहर उसकी सपा की है। और मैं समझता सारी सीटें जो हैं वो सपा की गठबंधन से आ रही हैं, समझे साहब। और मैं समझता हूँ यहाँ तो शायद खाता खोले बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी वाले तो कहते हैं हम 300 पार जा रहे हैं। वो 300 नहीं, वो तो 0 पार जा रहे हैं। 0 पार? 300 तो बहुत बड़ी चीज़ है। 300 नहीं, 0 पार जा रहे हैं वो। 0 पार जा रहे हैं, 300 पार नहीं 0 पार जा रहे हैं। बात कर लेते हैं एक महोदय और हमारे साथ हैं। शुभ नाम क्या हुआ? राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप जी, क्या हालचाल चल रहा है चुनाव का? चुनाव बहुत बढ़िया है जी। यहाँ से विधानसभा 42 से माननीय मुखिया गुजर जी बहुत अच्छी रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं। मुखिया गुजर को जो आप नहीं, अच्छा जब जितने भी लोगों से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मुखिया गुजर की बात कर रहे हैं, आखिर मुखिया गुजर ही क्यों? यहाँ मुखिया गुजर 10 दिन पहले एक आंधी के रूप में आए हैं और वो तूफान के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी वजह से हर जो बच्चा है उसकी ज़ुबान पर मुखिया गुजर है। और मुखिया गुजर जो इस तरह के आदमी है कि वो कमज़ोर जो समाज है उसको एक साथ लेके चलने वाले मुखिया गुजर हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं रखते। जैसा पहले प्रत्याशी ने यहाँ किया है, वो कभी इस तरह के उनको कोई वोट दे या ना दे, वो हर आदमी के लिए काम करते हैं। जिसने वोट नहीं दिया है उसका भी वो उतना ही मान सम्मान करते हैं जितना वोट देने वाले का होता है। यानी कि अगर मुखिया गुजर, ये मान लें कि अगर मुखिया गुजर विधानसभा में आते हैं इसमें और विधायक बनते हैं, तो एक तरीका ये हो गया कि उनके यहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल। जो हमारा ऐसी समाज है, उन्होंने मेरठ में राजनीति करी है अब से पहले, तो भाजपा में रह के उन्होंने ऐसी समाज का और मुस्लिम समाज का जो वहाँ काम किया है, जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं था, उनको जो भी दिक्कत आई तो उन्होंने काम तुरंत करा और बिना पैसे के किया। यानी कि मुखिया गुजर को पैसे की भी आवश्यकता नहीं है, वो केवल राजनीति में इसलिए आए हैं कि वो ताकि जनता की सेवा कर सकें। समर इंडिया के लिए हसनपुर अमरोहा से अनुज कुमार गोस्वामी। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ, बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया।